Talent Scanner for JMD Regent Arcade Mall, MG Road, Gurgaon. Email bfplgurgaon@gmail.com. Phone numbers 9891624060, 9891624044, 9711491127. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश टैलेंट स्कैनर में। आपके साथ मैं हूं नीतू शमी। दोस्तों, संगीत एक ऐसी कला है जो हम सभी के जीवन में रस घोल देती है और इसमें डूबकर हम सब अपनी तमाम परेशानियों को भूल जाते हैं। संगीत हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसी संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, मोहित चौहान, कमाल खान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आज अपने चेहरे नहीं बल्कि अपनी आवाज के दम पर ही एक अलग मुकाम इन सभी ने हासिल किया हुआ है। आज हर कोई इनकी आवाज का दीवाना है और इन्हीं की तरह संगीत के शिखर को छूना भी चाहता है। तो अगर आपको लगता है आप में भी वो टैलेंट है जिसके सहारे आप भी सिंगिंग वर्ड पर छा जा सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं आपकी जो इस सक्सेस की राह में रोड़ा बन रही हैं आपके लिए, तो आज हम आपको हमारे इस खास पेशकश के जरिए बताएंगे उन कमियों को जिनको दूर करके आप उन तमाम जो परेशानियां उनको दूर कर सकते हैं और संगीत के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो इस वक्त स्टूडियो में बता दूं मेरे साथ मौजूद हैं एस निखिल भागव जी, जो कि बहुत ऐसे लोगों को पहचानते हैं, उनको सामने लाते हैं, उनके टैलेंट को पहचान जांच परख कर उन्हें प्रतिभा को आगे निकालने का मौका देते हैं और उन्हें बताते हैं कौन सी कमियां हैं जिनको दूर करके वो आगे बढ़ सकते हैं। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है कबाल निजामी ब्रदर्स में से एक जनाब गुलाब सामिर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इन दोनों से हम बात करेंगे कि आखिर कैसे ये जो लोग जिनको लगता है कि उनका टैलेंट है, कई सालों से वो रियाज भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं उनमें जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे पहले मैं निखिल जी से बात करना चाहूंगी। निखिल जी, हम पिछले लगातार बात करते आ रहे हैं कि बहुत सारी लोगों में चूक होती है जिनको वो जिसकी वजह से वो छूट जाते हैं। तो आप आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है जो जिसे आप पहचानते हैं कि बहुत अच्छा है, ये बंदा टैलेंटेड है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है? जैसा मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि सबसे पहली जो कमी होती है कि जो भी पार्टिसिपेंट किसी शो में या म्यूज़िक एल्बम की रिकॉर्डिंग्स में या कमर्शियल में जब वो कदम रखते हैं, तो सबसे पहली जो कमी होती है वो होती है उनके सीखने में, कि संगीत को उन्होंने किससे सीखा, कितना सीखा और किस लेवल पर सीखा, किन उस्तादों से सीखा, किन गुरुओं से सीखा। कई बार लोग केवल रिकॉर्डिंग सुन करके और आगे ऑडिशन देने चले जाते हैं और वहाँ जाके उनको मालूम चलता है कि संगीत की ज़रा भी बारीकियाँ वो नहीं जानते, तो वो वहाँ फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली गलती तो यही होती है। इसके अलावा क्योंकि टीवी शो में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरों को टीवी में देखते हैं और अचानक से देखते हैं कि सामने वही लोग लाइव उनके सामने बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और डाउन हो जाता है। उसके बाद वो फिर परफॉर्मेंस करते हैं। परफॉर्मेंस के टाइम पर भी एक गलती होती है कि वो कंपोजिशन कौन सी चुने ये उनको मालूम नहीं रहता, कि कंपोजिशन उन्होंने सपोज कोई ऐसी कंपोजिशन चुन ली जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स का ज़्यादा काम है, आवाज़ का कम काम है, और वहाँ जाकर जाते हैं तो वो आवाज़ का जो काम होता है वो पूरा दिखा नहीं पाते और इस कारण भी वो फेल हो जाते हैं। तब उनको ये लगता है कि शायद टैलेंट की कमी है। बेसिकली वो टैलेंट कमी नहीं होती, वो ट्रेनिंग्स की कमियाँ होती हैं। तो इस दौरान जैसे मैंने बताया कि हम लोग सेमिनार्स में और अपनी क्लासेस में ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं तो म्यूज़िक वाइज हम पहले कमियाँ बताते हैं और उसके बाद फिर हम टेक्निकल कमियाँ बताते हैं कि टेक्निकल आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कैमरा लाइट्स, आपके खड़े होने का एंगल, कैमरा लेंथ कितनी होनी चाहिए, डायलॉग डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, आवाज़ जब आप बोलें, शब्द जब आप बोलें तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे आने चाहिए। तो ये सब कई सारी चीज़ें, कई लोग गाना गाते वक्त अपने चेहरे की बनावट इतनी ख़राब कर लेते हैं कि वो विजुअल ख़राब हो जाता है। इस करके भी काफ़ी शो, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं लाइव टीवी शो में, तो जब लाइव टीवी शो में देख रहे हैं तो वहाँ जाकर के आपका एक आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप प्रेजेंटेशन आप अपनी अच्छी दें। जी बिल्कुल। दोस्तों, यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पर निखिल जो भागव जी हैं उनकी तरफ से सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं। उन सेमिनार में जाने माने जो सिंगर्स हैं वो पहुंचते हैं और उन्हीं में से एक है निजामी ब्रदर्स में से इस वक्त जनाब हमारे साथ बैठे हुए हैं। गुलाम साबिर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लेते हैं सेमिनार, बच्चे बहुत सारे होते हैं आपके सामने, तो क्या लगता है आपको, सीखे हुए होते हैं लेकिन क्या कुछ कमियां आपको दिखाई देती हैं उनके सभी के अंदर? बहुत कुछ कमी होती है। दरअसल सबसे पहले तो सुर बहुत जरूरी है जी। अगर वो सुरीला नहीं है या सुर में बच्चा नहीं है तो बेकार है। और इसमें कहा जाता है, अक्सर जो बुजुर्गों ने कहा कि
लय जिसको बीट बोलते हैं, अगर वो बच्चा बीट में नहीं है या लय में नहीं है तो बेसुरा तो चल जाएगा, बेताला नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो ये शिक्षा दी जाती है, उनको बताया जाता है कि पहले तो आप सुर में आइए, सुर सीखिए। पहले के लोग क्या करते थे, जो उस्ताद लोग 2-2 साल तक सिर्फ सुर कहलवाते थे, सिर्फ सा। अगर उसका सा अच्छा हो गया तो सारे सुर अच्छे हो गए, और सा ही गलत हो गया तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है। और ऐसे ही बीट का सवाल होता है कि बीट में है, अगर बीट में है, लय में है तो बहुत अच्छा है। इसके लिए रियाज करना, मेहनत करना बहुत जरूरी है। जी। तो रियाज और मेहनत बहुत जरूरी है, यहाँ पर ये कहना है एंड दोनों लोगों का। लगातार मैं आपको बता दूं, हमारे जो नंबर्स हैं स्टूडियो के इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, हुनर है, जिसके जरिए आप इस वर्ड पर छा सकते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जो कि आपको रोक रही हैं, तो आप फिलहाल हमारे स्टूडियो में कॉल करके उन गलतियों के बारे में पूछ सकते हैं और कैसे आखिर उन्हें सुधारा भी जा सकता है। कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ, रवि है फोन लाइन पर। जी रवि, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं रियाज घर पे कर रहा हूँ काफी दिनों से जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं रियाज घर पे कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी आवाज अच्छी है या नहीं है? कई बार टैलेंट में गया हूँ मैं, वहाँ कंपटीशन में भी ठीक ठाक मुझे मतलब भूमिका मिली है, तो क्या आगे मुझे क्या कहीं पे सिर्फ प्रशिक्षण लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी, घर पर रियाज करते हैं लेकिन आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। सबसे पहले तो आप सरगम लीजिए, सुबह के समय, जैसे कि सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे धा, ये अभ्यास कीजिएगा और उसको एक एक सुर जम के बोलिए। सारे गा मा पा धा नी धा सा नी धा पा मा गा रे धा। लेकिन वो सुर जो है वो कायम रहे और बिल्कुल कान बंद करके और सुर से सुर मिलाइए, मालूम खुद हो जाएगा आपको कि हाँ आप सुर में हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। यहाँ पर लेकिन इनका ये भी सवाल था कि क्या इनको आगे और किसी से प्रैक्टिस लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से निखिल जी से हमारी कल बात हो रही थी, गुरु का साथ होना बहुत ज्यादा मेन चीज तो वही है कि जब तक गुरु नहीं होगा तो जब तो आपको कैसे मालूम होगा, और गुरु ही आपको सबक बताएगा, रास्ते बताएगा कि ये चीजें हैं। जैसे घर पे आप करते हैं तो घर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक गुरु का होना बेहद जरूरी है। आपको ट्रेनिंग प्रोफेशनली लेने की जरूरत है। आप गुरु से शिक्षा लीजिए, उसके बाद आप टैलेंट हंट में जाना चाहते हैं, आपको लगता है टेक्निकल चीजें आपको सीखने की जरूरत है, तो उसके लिए फर्दर आप भार्गव फिल्म प्राइवेट लिमिटेड पर वहाँ पर कॉल करके जो बाकी डिटेल्स हैं आप उनके बारे में जान सकते हैं। लगातार उनके नंबर्स और डिटेल्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो तमाम लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप उठाइए। आपको इनिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन हिचकिचा रहे हैं आप, कुछ सवाल हैं आपके मन के भीतर, तो उन सवालों का जवाब आप इस वक्त पा सकते हैं हमारे इस टीवी शो के जरिए, क्योंकि कदम उठाना पहला कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर साबित साहब, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सीखे हुए होते हैं, लेकिन स्टेज पर कहीं ना कहीं पहुंचकर उनकी जो कॉन्फिडेंस होता है वो बेहद लो हो जाता है। तो आप इतने सारे शोज कर चुके हैं, इतने सारे लाइव ऑडियंस के सामने, तो आप कैसे उन लोगों को सिखाते हैं वो एक्सपीरियंस? अभी हमने लंदन में भी सिखाया, उनको बच्चों को बताया, हॉलैंड में, स्पेन में, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, और हिंदुस्तान में अपने जो लोग हम बताते हैं, अभी स्पीक में के कई जो काम है स्कूलों में, कॉलेजों में जो बताते हैं, तो उनको पहले यही स्टेप देते हैं कि सबसे पहले सुर, उसका ख्याल रखिएगा और बीट का ख्याल रखिए। अगर बीट का ख्याल रखेंगे और सुर का ख्याल रखेंगे तो ये तरक्की की राहें हैं, ये जल्दी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उस्ताद के बगैर जरा अधूरा है। उस्ताद हो, उस्ताद बताता रहे, उसके बाद वही प्रैक्टिस घर पे करें आप, तो जल्दी ही कामयाब होंगे आप। जी। और एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। गणेश राजस्थान से हमारे साथ। जी गणेश, क्या सवाल है आपका? सर, मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ और अभी हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जी बिल्कुल, मॉडलिंग का आपका शो रेगुलर जो है वो रेगुलर, हाँ जी हाँ,
क्योंकि मॉडलिंग का सब्जेक्ट हम लोग बोलते रहे हैं और आज क्योंकि हमने मॉडलिंग का सब्जेक्ट बोला नहीं है, फिर भी अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं तो और जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, सबसे पहले जैसे मैं बता चुका हूं कि मॉडलिंग के लिए पहला स्टेप जो होता है वो आपका पोर्टफोलियो होता है। और पोर्टफोलियो सिंपल फोटोग्राफी नहीं होती है। पोर्टफोलियो जो होता है वो एक एक्टर के अंदर छुपे हुए कैरेक्टर्स होते हैं कई सारे, जो कि एक नॉर्मल फोटोग्राफर नहीं निकाल पाता। आपको उस फोटोग्राफी के दौरान एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि आपके अंदर जो कलाकार छुपा है वो कितने रूपों में बाहर आ सकता है। इस चीज़ की फोटोग्राफी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। और जब वो पोर्टफोलियो निकल के आ जाता है तब आप डिफरेंट एजेंसीज पर भेजते हैं अपने काम को, कंसाइनमेंट को लेने के लिए। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, जहाँ पर हम आपको रैंप शोज, प्रिंट एड्स, वीडियो एड्स के बारे में प्रॉपर जानकारियाँ देते हैं और ये भी बताते हैं कि प्रॉपर अच्छी कंसाइनमेंट्स आपको कहाँ से मिल सकती हैं। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है गणेश आपको जो पूरी की पूरी जानकारी है यहाँ पर मिल गई होगी, और आपको ज़्यादा और जानकारी लेना चाहते हैं तो तमाम डिटेल्स इस वक्त भार्गव फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। आप इन नंबर्स को नोट करके, और आपको और क्या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर आप फ़ोन करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। गुलाम साबिर साहब, यहाँ पर सिंगिंग की अगर मैं बात करूं तो इन सभी हम सिंगर्स को देख चुके हैं, उनका जो नुक्ता है, डिक्शन है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और इसी के जरिए शायद लोग उनसे ज़्यादा जुड़ते भी हैं। वो जो शब्द जिस तरह के वो प्रयोग में लाते हैं, तो जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उस पर आखिर कितना जोर देते हैं और किस तरह से आखिर उस नुक्ते को, डिक्शन को सुधारने के लिए आप प्रयास करते हैं? सबसे पहले तो क्लासिकल अलग चीज़ है और लाइट अलग है जी। जो लाइट के सुनने वाले हैं, जो उसको चाहते हैं कि हम भी लाइट सॉन्ग में हम भी आए, तो उसमें मेन चीज़ वही होगी कि क्लासिकल और ये लाइट ये अलग नहीं है। लेकिन उसमें फिर जो मैंने घड़ी घड़ी कहा कि सुर, और दूसरी बात ये कि घर में प्रैक्टिस करेंगे और लय पे और सुरों पे ध्यान डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे कि जैसे मैं बता दूं, हमारा एक जो कैसेट है, सीडी बहुत मशहूर है, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला के। क्या बात है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट करना चाहूँगा साबिर साहब की। यहाँ पर जैसा आपने बताया कि डिक्शन जो है वो डिक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शब्द को किस तरह से बोलते हैं, कितना क्लैरिटी से बोलते हैं। वाकई में कुछ लोग तो नुक्तों का प्रयोग करते ही नहीं है, शाह और सा में अंतर नहीं पता के। जी हाँ, जेंडर भी लोगों को कहीं ना, क्योंकि इसमें रीजनल लैंग्वेज के टच आ जाते हैं कई बार। तो इसके लिए मैं जो सबसे आसान तरीका जो सेमिनार्स में बोलता हूँ वो ये है कि आप लिसनिंग जो करें, क्योंकि लिसनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सुनते किसको हैं, जितने अच्छे लोगों को आप सुनेंगे, जैसा सुनेंगे आप वैसा ही बोलेंगे। बोलना जो है वो सीधा सुनने पर आधारित होता है। तो अच्छे सिंगर्स को सुनेंगे, अच्छे बोलने वालों को सुनेंगे। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रागों पर आधारित गाने सुने। आप पुराने गानों को, पुरानी क्लासिकल कंपोजिशन को जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़बान क्लियर होगी। आपको ये मालूम चलेगा कहाँ नुक्ते का प्रयोग है, कहाँ पर आपको मतलब आपको एक हस्की वॉइस के साथ बोलना है, कहाँ आपको गहराई से बोलना है। इसमें कई सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो डिक्शन जो क्लियर होता है वो सुनने से क्लियर होता है। अब आप सुनते किसको, रीजनल टच जब आ जाता है लैंग्वेज में, वो आपके अपने परिवार की सुनने की वजह से तो आता है। तो आप वो लिसनिंग बंद करें और अच्छे गुणी लोगों को सुने, तो आपको वो सुनने से वही चीज बाहर निकल के आएगी। बिल्कुल, एक ऐसे माहौल में रहना बहुत जरूरी है। शायद वही माहौल आपको बता दे कि जो सेमिनार्स आप आयोजित करते हैं उन सेमिनार्स में देखने को भी मिलता है, सुनने को मिलता है। इसी तरह से धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट जो है वो शायद देखने को मिलती है। और बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पर एम्फेसाइज बार बार इसलिए कर रही हूँ कि खुद मैंने वो जाना है और मैं खुद मिली भी हूँ भार्गव जी के साथ। उन तमाम लोगों से हम आपको ऐसे कुछ और लोगों से लगातार मिलाते रहेंगे, उनसे भी बातचीत हम लगातार करेंगे अपने आने वाले कुछ शोज में। फिलहाल मैं रुकती हूँ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। Talent Scanner, Code JMD, Regent Arcade Mall, MG Road, Gurgaon. Email dfplgurgaon@gmail.com. Phone numbers 9891624060, 9891624044, 9711491127. Talent Scanner, Code JMD, Regent Arcade Mall, MG Road, Gurgaon.
Email dfplgurgaon@gmail.com. Phone numbers 9891624060, 9891624044, 9711491127. ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे इस खास पेशकश टैलेंट स्कैनर में आप सभी का। एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे इस खास पेशकश में हम तमाम लोगों को साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो खूब है, कई सालों से वो सिंगिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी मंच पर जाते हैं, वहाँ पर ऑडिशन देते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, उनके अंदर टैलेंट ही नहीं है। तो हम वो गलत फहमी को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, सिर्फ आपको बस थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और फिर आप देखिए किस तरह से आप इस वर्ड पर छा सकते हैं। आप उस जिस मंच पर पहुंचने का आप सपना देख रहे हैं, वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। और इसी एक सपने को देखा था एक कंटेस्टेंट ने, और वही इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरनूर सिंह कुनर। वो इस वक्त